हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है रिवर्स स्विंग, जिसे दुनिया क्रिकेट का काला जादू भी कहा जाता है। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने अपने कैरियर में स्विंग बॉलिंग से खूब तबाही मचाई। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ। अभी हाल ही में एक वाक़या हुआ है। गुज़श्ता दिनों इंग्लिश बॉलर डॉन सेबली आईसीसी के बॉल को थूक लगाने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करते पाए गए। ये वाक़या इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ में दूसरे टेस्ट के चौथे रोज़ पेश आया, जब डॉम ने फील्डिंग के दौरान गैर दानिस्ता तौर पर गेंद को चमकाने के लिए थूक का इस्तेमाल किया। इन्हें जब कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास हुआ तो इंग्लैंड की टीम ने खुद जाकर अंपायर को इस गलती से आगाह किया और अंपायर ने गेंद फौरी तौर पर डिसइंफेक्ट की। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की वजह से आईसीसी ने गेंद को थूक लगाने पर आर्जी पाबंदी आयद कर रखी है। आईसीसी के इस नए कानून की पाबंदी तो हो रही है, लेकिन इस तरह के वाक़यात में ना चाहते हुए भी इजाफा देखा जा सकता है। ये बॉल टेम्परिंग होती कैसे है और बॉलर गेंद को थूक न लगाए तो क्या करे? इसकी बड़ी वजह मसल मेमोरी है। ये वो चीज़ होती है जिसे हम बरसों से करते आ रहे होते हैं और इसे बार बार करने की वजह से हमें इसको करते वक्त ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर अगर आप 10 साल से गाड़ी चला रहे हैं तो गियर बदलते वक्त आपका पाँव खुद ब खुद क्लच की तरफ को ही जाएगा। इसी तरह खेल के दौरान किसी भी फील्डर या बॉलर की तरफ गेंद जाती है तो वो अक्सर इसे थूक के ज़रिए चमकाकर बॉलर या विकेट कीपर को वापस करते हैं। ये सब जतन स्विंग या रिवर्स स्विंग के लिए किया जाता है, जिसे खेल के माहिरीन और मद्दाह द डार्क आर्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी क्रिकेट का काला जादू भी कहते हैं। गेंद को थूक लगाई क्यों जाती है या पसीना क्यों लगाया जाता है? क्रिकेट में गेंद के एक हिस्से को पसीने या थूक लगाने के पीछे वजह गेंद के एक हिस्से को चमकता हुआ और भारी रखना होता है। बहुत ओवर्स तक इस तरह करते रहने से गेंद का एक हिस्सा खुरदरा और दूसरा चमक जाता है। यानी आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो यानी एक हिस्सा दूसरे हिस्से से ज़रा भारी हो जाएगा। इससे गेंद को हवा में लहराने में मदद मिलती है, जिसे क्रिकेट की ज़ुबान में स्विंग कहते हैं। इससे बॉलर्स को ना सिर्फ आर्म स्विंग बल्कि आखिरी के ओवर्स में रिवर्स स्विंग और लेट स्विंग में भी मदद मिलती है, जैसे ऑफ स्पिनर के लिए दूसरा करना निहायत मुश्किल होता है। इसी तरह किसी भी फास्ट बॉलर के लिए रिवर्स स्विंग पर अबूर हासिल करना खेल के मुश्किल तरीन पहलू में से एक है। लेट स्विंग, रिवर्स स्विंग और आर्म स्विंग तीनों ही गेंद की सेम या सिलाई की ग्रिप पर मुनहसर हैं। स्विंग के तमाम इकसाम में मुश्तरका पहलू गेंद के एक हिस्से को थूक या पसीने से चमकाते रहना है। यही वजह है कि अक्सर औकात खिलाड़ियों ने गेंद के एक हिस्से को चमकाने के मेहनत तलब तवील अमल के बजाय गेंद के दूसरे हिस्से को फौरी तौर पर खुरदरा करने की कोशिश की, जो कि खेल के कवानीन के खिलाफ है और इसे बॉल टेम्परिंग कहा जाता है। इसी तरीके से स्विंग हासिल करने की वजह से दुनिया ने 2018 में ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉल टेम्परिंग स्कैंडल देखा। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट ने गेंद पर सैंड पेपर या रेगमाल इस्तेमाल किया, जिसे टेलीविज़न कैमरों ने पकड़ लिया। इसकी एक और मिसाल पाकिस्तानी क्रिकेटर और साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी की है, जब उन्होंने गेंद को चबाकर इसकी सेम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। थूक से गेंद को चमकाकर स्विंग हासिल करने का अमल इतना पुरअसर है कि दो खिलाड़ियों ने 80 और 90 की दहाई में बल्लेबाजों को खौफ और मुकम्मल कंट्रोल में रखा। वसीम अकरम और वकार यूनुस ने रिवर्स स्विंग के इस फन को पोशीदा भी रखा और ये दोनों खिलाड़ी इससे इसलिए भी अच्छी तरह फ़ायदा उठाते थे क्योंकि दोनों ही तेज़ गेंद कराते थे और इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की स्विंग करने के लिए गेंद की पकड़ पर जो महारत दरकार होती थी वो हासिल थी। यही वजह है कि अपने कैरियर के दूसरे हिस्से में वकार यूनुस और वसीम अकरम ने अपनी गेंद की ग्रिप को भागते हुए दूसरे हाथ से छुपाते थे। बल्लेबाजों ने इनकी स्विंग बॉलिंग को समझने के लिए इनकी वीडियोस देखकर इनकी ग्रिप से ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की कि आने वाली गेंद अंदर आएगी या बाहर जाएगी, लेकिन दोनों बॉलर्स की जानिब से अपनी ग्रिप को छुपाने की वजह से ये तज्ज़िए कामयाब ना हो सके। वकार यूनुस ने जब 90 मील फी घंटा की स्पीड पर गेंद रिवर्स करना शुरू की तो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट माहिरीन की तरफ से इन पर और वसीम अकरम पर बॉल टेम्परिंग के इल्ज़ामात लगते रहे, जो कि कभी भी साबित नहीं हुए।
पसीने और थूक से गेंद के एक हिस्से को चमकाते रहना पूरी टीम की जिम्मेदारी थी, ताकि वसीम और वकार रिवर्स स्विंग से फ़ायदा उठा सकें। हालांकि रिवर्स स्विंग के मौजूद फास्ट बॉलर सरफराज नवाज तस्वर किए जाते हैं, लेकिन वसीम अकरम और वकार यूनुस की बॉलिंग इस फन के ज़रिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुई। मशहूर इंग्लिश क्रिकेट सहाफ़ी मार्टिन जॉनसन ने सन 1992 में पाकिस्तान का दौरा करने के बाद बरतानवी अखबार दी इंडिपेंडेंट में लिखा, मैल्कम मार्शल को छोड़कर सिवाय वसीम अकरम और वकार यूनुस के ऐसा कोई भी फास्ट बॉलर नहीं जो गेंद को पुराने होने के बाद इतना स्विंग कर सके। एक ख्याल ये भी है कि पाकिस्तानी पसीने में कुछ खास बात है, लेकिन रिवर्स स्विंग का राज ज़्यादा अरसे तक पोशीदा नहीं रहा और इसे समझने और ऐसा करने का अमल जानने के बाद अब स्विंग करने की कोशिश हर बॉलर करता है, और यही वजह है गेंद को चमकाना जदीद क्रिकेट के दौर में और भी ज़रूरी हो गया है। कई बार देखा गया है कि खिलाड़ी मुंह में मीठी चीज़ चबाते हुए या चूसते हुए गेंद को थूक लगाते हैं। ICC के कवानीन के तहत गेंद को मीठी चीज़ से चमकाना खेल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसकी वजह यह है कि मीठी चीज़ों में ऐसे अज्जा होते हैं जो कि गेंद की सतह पर लगने के बाद इसमें जज्ब होकर इस हिस्से को ज़्यादा भारी बनाते हैं। इंग्लैंड में जहां अमूमन ग्रीन और तेज़ पिचेस बनाई जाती हैं, वहीं बच्चों को शुरू से ही गेंद को चमकाना सिखाया जाता है। ऐसा स्कूल और यूनिवर्सिटी लेवल पर होता है, जहां से खिलाड़ियों की मसल मेमोरी बने और इनकी कंडीशनिंग हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड में कोच प्रैक्टिस मैच के दौरान फील्डर्स को सख्ती से तलकीन करते हैं कि गेंद गैर ज़रूरी तौर पर ज़मीन पर ना लगे, और जब ये किसी भी फील्डर के हाथ में आए तब वो इसे चमकाकर वापस करें। वो इस बारे में इतना संजीदा होते हैं कि वो इसकी खिलाफ वर्जी पर खिलाड़ी को प्रैक्टिस मैच से बाहर निकाल देते हैं। बरतानिया में बॉथ यूनिवर्सिटी ने इस मुतालिक एक तहकीक की। यूनिवर्सिटी के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से की जाने वाली इस तहकीकी मजमून का उन्वान था प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव ऑफ क्रिकेट स्विंग बॉल, यानी कि क्रिकेट में स्विंग बॉल का अमली नुक्ता नज़र। मुहक्किकीन ने नई गेंद से लेकर 80 ओवर तक खेली गई 9 मुख्तलिफ गेंदों का जायज़ा लिया। इसमें बैनुल अक़वामी मैचेस में गेंदें फराहम करने वाली कंपनियां डेवक्स और कोका-बोरा की गेंदें इस्तेमाल की गईं। इस तहकीक में ये पता चला कि आम गेंद 25 ओवर्स पुरानी होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 75 मील फी घंटा की रफ्तार तक स्विंग करेगी, लेकिन अगर मुंह में कोई मीठी चीज़ हो जिसे थूक के साथ मिलाकर गेंद के एक हिस्से पर लगाया जाता रहे तो क्रिकेट मैच में गेंद 90 मील फी घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा स्विंग कर सकती है। इस तहकीक में ये भी कहा गया कि गेंद अपनी असल हालत में थोड़ी बहुत स्विंग तो करेगी, लेकिन रिवर्स स्विंग सिर्फ तभी करेगी जब गेंद की रफ्तार 95 मील फी घंटा या इससे ऊपर हो। यही वजह है कि शोएब अख्तर, ब्रेटली और डेल स्टेन जैसे एक्सप्रेस पेस की सलाहियत रखने वाले खिलाड़ी इब्तदाई ओवर्स में बल्लेबाजों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते थे। लेकिन क्रिकेट की बदलती दुनिया में जहां ज़्यादा से ज़्यादा बॉलर स्विंग बॉल कर रहे हैं, वहीं इससे अब एक ऐसी सूरत हाल का सामना है जहां ये फ़न सिर्फ माजी की वीडियोस में देखने तक महदूद हो सकता है। T20 के बाद अब द 100 भी मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें 10 ओवर्स का मैच होगा और हर ओवर में 10 गेंदें। ऐसे में मुस्तकबिल करीब में बॉलर्स के लिए रिवर्स स्विंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। गेंद के हवाले से क्रिकेट कवानीन में तब्दीली तो मुमकिन नहीं, लेकिन तेज़ी से जदीद खेलों की सफ़ में अपना नाम लिखवाने की कोशिश में शायद क्रिकेट अपनी खूबसूरती और बॉलिंग के एक आर्ट को तारीख के पन्नों में ही हमेशा के लिए छोड़ दे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। जाते जाते वही दुआ, अपना बहुत ख्याल रखिए और अल्लाह ताला आपको हासिदों के हसद और औलाद के गम से महफूज फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।